जो लोग भारत में बैठकर यह सोचते हैं कि अमेरिका जाकर डॉलर कमाना और सिलिकॉन वैली में सेटल होना ही जिंदगी का असली अमेरिकन ड्रीम है, तो आज यह खबर उनकी आंखें खोलने वाली है। इस वक्त अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय, खासतौर पर आईटी प्रोफेशनल्स की रातों की नींद उड़ी हुई है। एक तरफ जहां टेक कंपनियों में छंटनी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ उनके सिर पर एक बहुत ही क्रूर टाइम बम टिक टिक कर रहा है। जी हां, घड़ी की सुइयों की तरह। अमेरिका में यह नियम है कि अगर आप H-1B वीजा पर हैं और आपकी नौकरी चली जाती है, आपको निकाल दिया जाता है, तो आपके पास नया काम ढूंढने के लिए सिर्फ 60 दिन का वक्त होता है। अगर इन 60 दिनों में नई नौकरी नहीं मिली और नया वीजा स्पॉन्सर नहीं मिला, तो बोरिया बिस्तर समेटिए और सीधे वतन वापस लौट आइए। आगे इस पूरे संकट को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और यह भी जानेंगे कि अगर कोई ऐसी स्थिति में फंस जाता है तो उसे घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, उसके पास क्या रास्ते बचते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि इस संकट को तिहरी मार क्यों कहा जा रहा है। इस वक्त अमेरिका में जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं वो एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। पहली मार बड़ी कंपनियों में छटनी हो रही है। मेटा यानी फेसबुक, अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दूसरी मार पड़ी है एआई की। एआई का बढ़ता दखल। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से कोडिंग और जूनियर लेवल की कई आईटी नौकरियां तेजी से खत्म हो रही हैं। तीसरी मार है H-1B वीजा का कड़ा नियम, कड़ी फीस। नौकरी जाते ही शुरू होने वाला 60 दिनों का ग्रेस पीरियड बहुत कम नजर आ रहा है। इस छटनी का सबसे बड़ा शिकार भारतीय इंजीनियर्स ही हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों का ही है। लोग बरसों से वहां रह रहे हैं, उनके बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, उन्होंने वहां घर खरीदने के लिए लोन ले लिया है और अचानक एक सुबह कंपनी से एक ले ऑफ ईमेल आता है और उनकी पूरी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। वो सदमे में आ जाते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर रोते बिलखते अपनी आप बीती शेयर कर रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। यह 60 दिन का नियम सुनने में भले ही 2 महीने का वक्त लगता हो कि इस दौरान तो नौकरी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, लेकिन अमेरिका के जॉब मार्केट के हिसाब से यह बहुत ही कम समय है। आइए समझते हैं कि इन 60 दिनों में एक भारतीय प्रोफेशनल्स को किस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मतलब इस दौरान नौकरी गंवाने वाले प्रोफेशनल को इन 60 दिनों में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या वो कर सकता है और उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं। करीब नौकरी जाने के बाद 1 दिन से लेकर 20 दिन तक का वक्त अगर मान के चले तो कंपनियों में वो अप्लाई करता है, इंटरव्यू शेड्यूल होता है और मंदी के इस दौर में कंपनियां बहुत धीरे धीरे हायरिंग प्रोसेस कर रही हैं। 21 दिन से 40 दिन का अगर वक्त माने आगे चलता है तो इंटरव्यू के कई राउंड्स क्लियर करने के बाद जॉब ऑफर लेटर अगर वो हासिल हो भी जाता है उसको, तो कई कंपनियां इस दौरान H-1B वीजा धारकों को नौकरी देने से बच रही हैं, कतरा रही हैं, क्योंकि इसमें कानूनी कागजी कार्रवाई बहुत होती है और इसलिए वो इस पछड़े में फंसना नहीं चाहती। अब मान लीजिए 40 दिन बीत गए, अब बचे बाकी 20 दिन, तो पूरे इस दौरान क्या कुछ उनकी मुसीबत खड़ी होती है। नई कंपनी मान लीजिए हायर भी कर लेती है, तो इस दौरान अमेरिकी सरकार यानी जो उनका डिपार्टमेंट है USCIS, जो H-1B वीजा को देखता है, वो वीजा ट्रांसफर की अर्जी वहां भेजी जाती है, पूरा प्रोसेस होता है, जांच परख होती है। लेकिन 60वें दिन, अगर 60वें दिन तक पेपर वर्क पूरा नहीं होता तो स्टेटस आउट ऑफ स्टेटस यानी इलीगल हो जाता है। मतलब अमेरिका छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मतलब नौकरी अगर मिल भी गई चली जाने के बाद, लेकिन अगर H-1B वीजा का प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर वही स्थिति जो पहले दिन थी। और इसी वजह से अमेरिकी मीडिया और एक्सपर्ट्स इसे एक अल्टीमेटम की तरह देख रहे हैं। लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मैनेज होगा। लेकिन हां, अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस चक्रव्यूह को तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि हर अंधेरी सुरंग के पार उजाला होता है। न्यूज 18 की रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कुछ बेहतरीन विकल्प बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में कानूनी तौर पर रुकने का समय और बढ़ा सकते हैं।
इसके लिए रास्ता नंबर 1 हुआ B1 B2 यानी विजिटर वीजा में स्टेटस को बदल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 60 दिनों में नौकरी नहीं मिल पाएगी तो आप खत्म होने से पहले इस ड्यूरेशन को पहले अपना स्टेटस H1B वीजा से B1 या B2 जिसे टूरिस्ट या विजिटर वीजा कहते हैं उसमें बदलने के लिए अर्जी डाल सकते हैं। रास्ता नंबर 2 क्या ऑप्शन है, वो ये है कि जीवन साथी के वीजा का सहारा ले सकते हैं H4EAD। अगर आपके पति या पत्नी भी अमेरिका में हैं और उनके पास H1B वीजा या ग्रीन कार्ड की अर्जी है तो आप अपने वीजा को H4 यानी डिपेंडेंट वीजा में बदल सकते हैं। इससे आपको अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रास्ता नंबर 3 क्या है, कंसल्टेंसी और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। कई बार बड़ी कंपनियां सीधे फुल टाइम नौकरी नहीं देती हैं, लेकिन छोटी कंसल्टेंसी फर्म्स तुरंत वीजा स्पॉन्सर कर देती हैं। आप कुछ समय के लिए वहां ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका लीगल स्टेटस बचा रहे। निष्कर्ष यही है कि अमेरिका का यह संकट बेशक बड़ा है, लेकिन इंडियन टैलेंट का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अगर किसी वजह से इन 60 दिनों में बात नहीं बनती और हमारे भाई बहनों का वतन वापसी करनी पड़ती है, वापस देश लौटना पड़ता है, तो इसे अपनी हार मत मानिएगा। आज का भारत साल 2026 में तकनीक और स्टार्टअप्स का एक ग्लोबल हब बन चुका है। बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और पुणे की भारतीय कंपनियां इन टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इसे ब्रेन ड्रेन का खत्म होना और भारत की तरक्की की एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि अमेरिकी सरकार को H1B वीजा के इस 60 दिन के नियम में बदलाव करके कुछ और राहत देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।